everyone, my name is Ishita and you're watching me on Jebel Tier और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. So let's start. We are living in 2026 और आज 24 घंटे में 24 आवर्स में कुछ हो या ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. दैट इज यू कैन गो फ्रॉम बीइंग द मोस्ट हेटेड पर्सन ऑन इंटरनेट टू बी द मोस्ट अडोरेबल पर्सन ऑन द इंटरनेट. डू यू इवन रियलाइज दैट? एंड इट्स अस, वी आर गिविंग दैट एनर्जी टू दोज पीपल जो एक टाइम पे सिर्फ 24 घंटे के अंदर जिनको आप सबसे ज़्यादा हेट करते थे. यू आर ट्वीटिंग अबाउट देम, आप उनके बारे में वीडियोज बना रहे हो. नो, आई डोंट लाइक this guy, and कुछ टाइम बाद you're like, oh, I support you, the greatest comeback ever. Yeah, this is called digital amnesia. Hi, so welcome to the era of digital amnesia. फिर चाहे वो समय रैना का कमबैक हो आफ्टर द लेटेंट कंट्रोवर्सी, या फिर एल्विस यादव का स्नेक वेनम के केस के बाद सिस्टम रिवाइवल, जिसकी वजह से एकदम से लोग एकदम डबल फैन फॉलोइंग हो जाती है, ब्रेकिंग डाउन द सिस्टम ऑफ इंटरनेट. एंड देन उसी के बाद हमें पता चलता है कि कैसे एक इंसान जिसको हम जस्ट फ्यू मंथ्स बैक सबसे हेटेड पर्सन था ऑन द इंटरनेट, अब सबसे ज़्यादा अडोरेबल पर्सन है, सबसे ज़्यादा आइडल माना जाता है लोगों का. हाउ कैन दिस बी? सो आज हम इसी ट्रिक को डिकोड करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया एक इमेज क्लेंसिंग मैकेनिज्म बन चुका है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. गाइस, हम सबसे पहले बात करेंगे समय रैना के बारे में. 2025 के स्टार्टिंग में ही आकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है, जिसके अंदर उनके शो पर पेरेंट्स से रिलेटेड जो जोक क्रैक आउट होता है, उसकी वजह से उन्हें इतना बड़ा बैकलैश फेस करना पड़ता है कि उन्हें एक सिंगल क्लिप इंटरनेट से हटवाना पड़ता है ऑफ द लेटेंट, और वो बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं. एवरीवन वाज पुटिंग एलिगेशंस ऑन हिम, फ्रॉम FIR टू गुवाहाटी टू आसाम. इतनी सारी FIRs हो गई उन पे, इतने सारे समन्स पे बुलाया गया. इंटरनेट ने उनको बॉयकॉट कर दिया, काफ़ी लोगों ने उनको अनसब्सक्राइब कर दिया. लेटेंट के बारे में इतना बुरा बोलने लगे कि ये इन्फ्लुएंसर्स हमारे देश को बिगाड़ रहे हैं. दिस बिकेम अ पॉलिटिकल न्यूज़. इवन लोकसभा में डिस्कस होने लगे ये सारी चीज़ें कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स यूथ को बिगाड़ रहे हैं. ये सब चीज़ें चल ही रही थी कि समय रैना ने रिलीज करा अपना वीडियो स्टिल अलाइव, जिसके अंदर उन्होंने अपोलोजाइज किया, उन्होंने अपनी वल्नरेबिलिटी के बारे में बताया. और वो लोग जो उनको 2025 के स्टार्टिंग में डिस्गस्टिंग बोल रहे थे कि हाउ डिस्गस्टिंग इज दिस गाय, वो लोग उसके कमेंट सेक्शन में जाकर, स्टिल अलाइव की वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर बोल रहे हैं GOAT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. लाइक वी इवन रियलाइज कि कैसे हमने इमेज क्लेंसिंग कर दी, कैसे इंटरनेट खुद अपनी इमेज क्लेंसिंग कर देता है. द गाय जो सबसे हेटेड पर्सन था, वो सबसे अडोरेबल पर्सन, सबसे लव्ड पर्सन, वो लड़का, वो कॉमेडियन जिसको एक टाइम पर हम बोल रहे थे कि वो देश के यूथ को बिगाड़ रहा है, नाउ वी आर कॉलिंग हिम द ग्रेटेस्ट सर्वाइवर. And you know what's the reason behind it? It's the PR. It's the way internet अपने खुद जो लोग होते हैं वो कैसे खुद अपनी इमेज को क्लेंस करा लेते हैं. एंड यू डोंट इवन रियलाइज, आई कैन बेट यू जितने भी लोग, लाइक एक्सेप्ट फॉर हिज फ्रेंड्स और जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होंगे समय रैना के, उसके अलावा जितने भी लोग होंगे ना जिन्होंने कमेंट सेक्शन में, आई हैव सीन पीपल राइटिंग दैट वॉचिंग दिस for free, I found it illegal kind of. बहुत सारे अच्छे कमेंट्स थे. 53 million views in just a span of 10 to 14 days. That's a great number. But you know, इनमें से आई कैन बेट यू 95% वही लोग थे जो बॉयकॉट कैंपेन चला रहे थे अगेंस्ट समय रैना, एंड नाउ दे आर राइटिंग GOAT. लाइक वो लोग ये सब लिख रहे हैं. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट आपको उसकी वल्नरेबिलिटी जानने के बारे में सब पता चला कि दैट ही वाज नॉट राइट. ये चीज़ तो अपन को पहले से ही पता थी ना कि ओके, ही डिडंट सेड, जो भी उसने नहीं बोला वो सब चीज़ें, बट उसको हेट मिल रही थी. एंड सडनली आई जस्ट कैन नॉट डाइजेस्ट दिस फैक्ट दैट हाउ कैन अ पर्सन can move from being most hated person to an idol. And if you guys know, this is the secret code of social media, the PR, the thing. That's the reason you will find the greatest of all, like from Farah Khan to Sonakshi Sinha, everyone is coming on YouTube. भाई, image cleansing is like आपके दिमाग के साथ खेलना. You're being played guys, you're being played. You don't even realize. अब मूव करते हैं सेकेंड थिंग के ऊपर. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इज एल्विस यादव.
एल्विश यादव इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनकी खुद की एक आर्मी है. येस, यू आर बीइंग सक्सेसफुली रिक्रूटेड इन एल्विश आर्मी. सो इनकी आर्मी है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग हुई. आर्मी इन द सेंस फैन फॉलोअर्स, इन केस यू डोंट नो. तो इनकी सोशल मतलब इनके फैंस ने खुद ने आर्मी बना रखी है काइंड ऑफ. अगर आपको नहीं पता हो तो वैसे तो पता होगा आप लोगों को. सो हुआ ये था कि इन पर एक स्नेक वेनम का केस हुआ था कि कोई स्नेक वेनम इलीगल है, तो उसमें उनका केस हो गया था. अब समॉन्स हुए, ट्रायल्स हुए, काफ़ी टाइम बाद में ये स्टेटमेंट आई कि ये सब झूठ था. कुछ मतलब केस साबित नहीं हो पाया कि ये उस केस के अंदर इन्वॉल्व थे काइंड ऑफ. तो जब ये सब समॉन्स ट्रायल्स चल रहे थे तो इन्होंने बहुत सारे व्लॉग्स डाले थे. लाइक जब ये स्नेक वेनम का केस सामने आया था ना, यू गाइज वोंट बिलीव, इतने सारे लोग इन्फ्लुएंसर सामने आए थे नॉट टू सपोर्ट हिम बट अगेंस्ट हिम कि भाई ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है. मतलब बहुत कमेंट सेक्शन में भी गालियाँ पड़ रही थी कि भाई देखो हमें तो पता ही था ये कुछ गलत काम. बहुत लोग बोलने आए थे, लिटरली बहुत लोग बोलने आए थे. फिर उसके बाद जब उनको बहुत सारे समॉन्स हुए, उन पे FIR भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हो गई उनके साथ. उसके बाद जब वो जब ये सब चल रहा था ना, वो डेली व्लॉगिंग करते थे. उन्होंने अपने साथ किसी व्लॉग में ये भी कहा था कि आई एम द लाइक टारगेट ऑफ द सिस्टम, दिस इज़ प्रोपोगेंडा अगेंस्ट मी काइंड ऑफ. फिर उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो जाती है तब उनकी जो फैन फॉलोइंग होती है वो 10x स्पीड से बढ़ती है. पीपल नाउ डोंट, पहले पीपल यूज टू कॉल हिम अ क्रिमिनल बिकॉज वो स्नेक वेनम के अंदर उनका नाम आया था. जस्ट फॉर दिस सेक पीपल यूज टू कॉल हिम अ क्रिमिनल. एंड नाउ पीपल कॉल हिम अ हीरो. अ स्टोरी फ्रॉम बीइंग अ क्रिमिनल टू अ हीरो. लाइक एंड इट्स नॉट अबाउट कि भाई 1 साल लग गया, 2 साल लग गया. इट्स अबाउट लाइक एक टाइम था, लाइक कुछ महीनों में. लाइक मैं ये सोच के पागल हो रही हूँ कि ठीक है, अगर तुम उसके फ़ैन हो और तुम उसे उसकी वल्नरेबिलिटी में भी सपोर्ट कर रहे हो और फिर जब उस पे से केस हट गया तब भी तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो, तब इट्स फाइन, यू आर अ ट्रू फैन. मे बी यू नो कि वो गलत नहीं है. बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड अबाउट दोज पीपल जो पहले अगेंस्ट थे. दे वर कॉलिंग हिम क्रिमिनल एंड अब वो लोग they are like calling themselves army. Like how deep is the impact of this PR, this image cleansing mechanism on human brain? I hope you guys realize कि आप लोगों के साथ खेला जा रहा है. You guys are being played. And now the third and like सबसे एकदम बहुत ही ज़्यादा बात करने वाला, जिनकी वजह से पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी लेटेंट वाली, रणवीर अलाहाबादिया. तो रणवीर अलाहाबादिया का केस हुआ था, मतलब जब ये लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई थी तब पीपल हैव लिटरली पोस्टेड द स्क्रीनशॉट्स एंड उसमें लिखा हुआ था कि आई हैव अनसब्सक्राइब्ड हिम, मेक श्योर यू ऑल्सो डू योर ड्यूटी. बहुत उनके सब्सक्राइबर्स है ना घटते गए थे यूट्यूब से. उन्होंने एक रॉ अपॉलॉजी वीडियो डाला कि गाइज मुझे नहीं बोलना चाहिए था काइंड ऑफ. Now people who used to call him that he is fake now started calling him at least he's honest about it. Like really guys, like do you guys even realize that you are being a target of this digital amnesia thing in which you are being played? आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है. आप जिसको एक टाइम पर क्रिमिनल बोल रहे थे आज आप उसके फॉलोअर हो. आप जिसको एक टाइम पे गाली बक रहे थे आज आप उसके सपोर्ट करते हो. लाइक डू यू गाइज हैव अ स्टैंड? Do you guys have a stand? No. And I am included in you guys. मैं भी एक टाइम पे सपोर्ट कर रही थी, मैं भी एक टाइम पे हेट करती थी समय रैना को. एंड देन आफ्टर हिज लाइक अलाइव वाला वीडियो एंड आई ऑल्सो लाइक दिस गाय इज बेस्ट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. एंड देन आई फाइनली रियलाइज दैट ये एक अकेला इन्फ्लुएंसर नहीं है. ऐसे लाखों इन्फ्लुएंसर्स, नॉट लाखों बट ऐसे काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स के साथ हुआ है जिसके साथ पहले ऐसे कॉन्ट्रोवर्सी होती है, पीपल एकदम धड़ाधड़ हेट देने लग जाते हैं. एंड देन सडनली आउट ऑफ नो वेयर वो एकदम से क्लीन इमेज लेकर आते हैं एंड देन उनके फॉलोअर्स डबल, पीआर्स डबल, पार्टनरशिप्स डबल, एवरीथिंग जस्ट डबल 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 डबल. डू यू इवन रियलाइज कि इट्स लाइक controversy is the stage for the greatest comeback ever. This is the era of internet. Do you even realize कि ये चीज़ें हो रही है कि controversy. आई थिंक दैट फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला, उनका एक गाना है कि कंट्रोवर्सी से तक फेम मिलेगा, कुछ मतलब ऐसी कुछ लाइन है, मेरे को ऐसे पर्टिकुलर याद नहीं है. इट्स एक्चुअली रियल इन दिस सोशल मीडिया एरा. कंट्रोवर्सी फेम, controversy fame. You won't realize I have a story of one more influencer that
वृद्धि पटवा करके, आई डोंट नो, देयर सम गर्ल, एंड उनका कोई तो वीडियो किसी ने रोस्ट किया था, एंड दैट वाज नॉट अ गुड वीडियो ऑफ हर्स. अगर आपको नहीं पता है तो आई कैन नॉट नेम द वीडियो because it's not a nice video, right? She was actually making a story time of herself about her and her boyfriend, something like that she was making, and then it went out, it went viral, and now her fan following is double. She's been called to colleges to give speeches to the people. I don't get it, guys. To be very honest, I don't get it. Like how this image cleansing mechanism works. Like it's just in seconds, in minutes. Like image is something. अगर मेरी image आज खराब हो गई ना, it's like it was irrevocable. अब ठीक नहीं होगी, एक बार तुम बदनाम हो गए, अब नहीं होगी भाई, अब तुम साफ सुथरे नहीं हो सकते. But now तुम बदनाम हो, क्योंकि बदनाम होने से ही होगा कम बैक, एंड देन पीपल विल कॉल इट द ग्रेटेस्ट कम बैक ऑफ ऑल टाइम. लाइक आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड दिस गाइज, दैट वी आर लिविंग इन दिस एरा जिसके अंदर दिस इज द रियलिटी, एंड इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. बिकॉज कैन यू इवन इमेजिन कि यू हैव टू बी बैड इन ऑर्डर टू बी गुड. लाइक यू हैव टू बी लाइक अपनी तुम्हें वो साइड दिखानी पड़ेगी जिसमें लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करें, एंड देन तुम इंटरनेट पे आओ. इफ़ यू आर अ वुमन, प्ले अ विक्टिम कार्ड. इफ़ यू आर अ मैन, देन शो हिम दैट यू आर वेरी वल्नरेबल एट द टाइम, एंड देन योर फॉलोअर्स विल गो 10x. you'll get more partnership, you'll break the internet, and people will call you GOAT, greatest of all time. I don't get it, guys. I don't. So अगर मेरे को पूरे अपने वीडियो को 2-3 लाइन में समराइज़ करना होगा ना, तो मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि सोशल मीडिया इंसान को नहीं बदल देती. कि अगर तुमने कुछ किया और लोग तुम्हें हेट दे रहे हैं ना, तो वो तुम्हें नहीं बदलेगी. वो ऑडियंस तुम्हारे बारे में क्या सोचती है ना, वो बदल देगी. जो हो गया वो हो गया. पहले मैं समय रैना को हेट करती थी, बट नाउ ही इज़ अ आइडल फॉर मी. Like I'm just saying he's not, but he is for many people now after his video, right? तो वो इंसान को नहीं बदल रही है. ध्यान से सुनना, इमेज क्लीनिंग के अंदर पहले क्या होता था, व्हेन देयर वाज नो सोशल मीडिया, अगर आप पे कोई एलिगेशंस लगे, यू हैव टू प्रूव इट दैट यू नो यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट. एंड नाउ आपको खुद को नहीं बदलना, बस लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो बदलना है. And that is through paid PR, and that's a manufactured opinion. That's not the opinion जो आपने बनाया है. And that's it for my video. मुझे ये वीडियो बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा ताकि आप लोगों को एटलीस्ट रियलिटी का पता चले. एंड ऑल्सो वीडियो एंड करने से पहले आई वॉन्ट टू से दैट अगली बार अगर कोई भी क्रिएटर का बॉयकॉट हो रहा हो ना, समझ जाना कि अब उसका कमबैक होगा. चाहे इसे बॉयकॉट किसी भी कैटेगरी में हुआ हो, लाइक उसने कुछ काम किया हो या किसी केस में फंस गया हो, कुछ भी हुआ हो, समझ लेना अब उसका कमबैक होगा. सो इतनी जल्दी, क्योंकि it's an era of social media, my love. And yeah, that's it for my video, and we'll meet in the next video. Till then, bye.